अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी कैसे हैं आप लोग? क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में? और हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। और आपसे भी मैं यही कहूँगी जी कि खुश रहा करें, मज़े में रहा करें। और अभी जो है ना मैं बना रही हूँ अपने लिए एग सैंडविच, जो कि बहुत सिंपल है लेकिन बहुत टेस्टी बनेगा। ये तो आप लोग देखते जाइए और हम लोग कर लेते हैं बातें साथ साथ। तो खुश रहिए, और खुश रहने का क्या तरीका है वो मैं आपको बताती हूँ कि खुश इस तरह से रहना है कि सबसे पहले नंबर पर तो हमें क्या करना है, हम ख़वातीन को कि जी अपनी नींद पूरी करनी है। 6 से 8 घंटे की हमें नींद जो है लेनी चाहिए। रात को टाइम से सोएं, टाइम से उठ जाएं सुबह, और अपनी नींद का ख्याल रखें। सबसे पहली बात तो ये हो गई। और क्योंकि नींद अच्छे से पूरी होगी तो हम लोग फ्रेश रहेंगे। और दूसरी बात कि जी हमें अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए। डाइट का ख्याल हम इस तरह से रखें कि हमें भूखा नहीं रहना चाहिए। कि जी कुछ लोग होते हैं कि जी जल्दी अपना वेट लॉस करने के चक्कर में ना डाइटिंग इस तरह से कर लेते हैं कि खाना पीना ही छोड़ देते हैं, बहुत कम खाना पीना कर देते हैं। उससे ये होता है कि सिर्फ वीकनेस होती है और कुछ भी नहीं होता है। और फिर इंसान का दिल इतना उकताता है ना कि डाइट प्लान से, कि बस फिर वो ये सोचते ही नहीं है कि नेक्स्ट टाइम जो है मुझे डाइट करनी है। तो डाइट का ख्याल आप इस तरह रखें कि पूरा पेट भरकर मतलब खाना नहीं खाएं, एक हिस्सा जो है छोड़ दें। तो इस तरह से जो है अपनी डाइट का ख्याल रखें। और तीसरे नंबर पर यह है कि जी कोई भी आप एक्सरसाइज लें घर में लाइट। जिम जाना चाहें जिम जाएं, और अगर वो ख़वातीन तो जिम नहीं जा सकती हैं तो वो घर में भी एक्सरसाइज कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि जिम जाकर ही एक्सरसाइज होगी, घर में भी एक्सरसाइज हो सकती है। अगर घर में मशीनें हैं तो मशीनों के जरिए, वरना बिना मशीनों के भी जो है बहुत अच्छी जो है ना एक्सरसाइज हो जाती है। कुछ नहीं एक्सरसाइज भी अगर नहीं करनी है तो एक रूम में आप थोड़ा सा म्यूजिक लगाएं और म्यूजिक पर थोड़ा सा किसी भी तरह से आप डांस शुरू कर दीजिए। उससे ये होगा जब हमारी बॉडी वर्किंग में आएगी ज्यादा तो हमें पसीना आएगा, तो हमारे फैट बर्न्स होंगे। तो उससे ये होता है कि हम अगर रोजाना इस तरह से करेंगे तो उससे फिर जो है ना हम अपनी मतलब बॉडी को भी हल्का फुल्का फील करेंगे, माइंडली हम लोग फ्रेश रहेंगे। और जब हम खुद फ्रेश रहेंगे ना तो फिर हम अपने घर वालों को भी जो है ना खुश रख सकते हैं, क्योंकि जब हम फ्रेश होंगे, हल्का फुल्का फील करेंगे तो हम खुद खुश रहेंगे। तो ये है जी खुश रहने के कुछ तरीके। बहुत सारे तरीके तो नहीं, लेकिन कुछ तरीके ये हैं। और अपनी सोच को जो है ना पॉजिटिव रखें, नेगेटिव जो है ना नहीं। पॉजिटिव बनाएं, कूल माइंड रहें बिल्कुल। तो उससे भी जो है ना बहुत फर्क पड़ता है आपके अपने ऊपर ना। तो बस ये सैंडविच भी जो है ना ये हो गया है जी हमारा रेडी। और अब्दुल रहीम के लिए ये मैंने 2 पीस छोटे कर लिए हैं और 1 पीस मैं खा लूंगी। और मैंने ये चाय अपने लिए बनाई है। और जी ये बहुत मजे का और टेस्टी तैयार हुआ था, और आप लोग भी इस तरह से जरूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, तो ये खाने के बाद जो है ना फिर मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। एक चीज नहीं, सबसे पहले तो आप ये वाला क्लिप देखिए। ये उस दिन का क्लिप है जी जिस दिन मैच आ रहा था। तो उस दिन ये सब लोग जो है ना मैच देख रहे थे, और मैंने जब अब्दुल रहीम के बाल ठीक किए तो अब्दुल रहीम ने मुझे प्यार किया और उसने ये बोला कि ये मेरी प्यारी मम्मा है। वो आपको बताना चाह रहा था आप सबको। तो लेकिन खैर मैंने वॉइस जो थी ना म्यूट कर दी थी, क्योंकि यहाँ पर मैच की आवाज खुली हुई थी, मैच चल रहा था। तो इस वजह से फिर मैंने ना वॉइस म्यूट कर दी थी अब्दुल रहीम की। अच्छा जी, तो ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी। ये देखें, ये है जी फ्रिज ऑर्गेनाइजर। तो ये जो है ना ये मेरे हस्बैंड खुद ही लेकर आए थे। मुझे ज़रूरत तो थी, लेकिन मेरे हस्बैंड खुद ही लेकर आए, क्योंकि उनको पता है कि मुझे इस तरह की चीज़ें जो है ना बहुत पसंद हैं। मैं जब भी मार्केट जाती हूँ ना, तो मैं किचन की चीज़ें ज़रूर देखती हूँ और लेती भी हूँ। तो
अगर मुझे कुछ उस टाइम अगर मुझे कुछ वो चीज़ नहीं लेनी होती तो वो चीज़ मैं नेक्स्ट टाइम के लिए रख लेती हूँ। जब कुछ लेने के लिए जाती हूँ वो चीज़ बाय करती हूँ, और अगर कुछ अच्छा लग जाए और उस वक्त नहीं लेना हो तो वो नेक्स्ट टाइम के लिए भी मैं रख लेती हूँ। तो मेरे हस्बैंड को ये चीज़ पता है कि मुझे इस किस्म की चीज़ें बहुत पसंद है, तो वो लेकर आइए। अच्छा, ये जो है ना मैंने फ्रिज में लगा तो दी हैं, लेकिन ये जो फ्रिज की जाली है ना ये आगे से थोड़ी सी मोटी है, तो इस वजह से ना ये थोड़ी सी फिट नहीं हो रही ये वाली ना। तो लेकिन खैर अभी न्यू है बिल्कुल, तो लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना सेटिंग हो जाएगी। तो बस फिर ये हो गया। उसके बाद ना फिर मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ। अच्छा, वो ये भी लेकर आए थे, और साथ में ये देखें, ये क्यूट सी जो है ना ये भी, और ये मुझे इतने पसंद आए थे कि मत पूछें। जैसे ही मैंने देखा तो मैंने कहा यार ये कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने क्यूट से। तो कलर, अच्छा कलर भी बहुत प्यारे लग रहे हैं ना। तो हस्बैंड ने कहा हाँ मुझे पता है ना कि आपको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, आपको देखकर बड़ा अच्छा लगेगा, तो मैंने इसीलिए जो है ना ये ले ली थी। और वाकई में मुझे देखकर ना बड़े अच्छी लगी हैं। आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं, रायता भी, और उसके अलावा हम फ्रेंच फ्राइज बीच में रख दें, साइडों में सॉस रख दें, कुछ भी, कोई भी चीज़ हम लोग किसी भी चीज़ के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो खैर बहुत अच्छी थी ये भी ना। तो जी उसके बाद ना फिर टाइम हो गया था शाम का। तो बस मूड हो रहा था कि ना मीठे वाले जो दही बड़े होते हैं ना वो खाए जाएं, जो कि हम लोग रमजानों में जो है रोज ही बनाकर खा रहे होते हैं, लेकिन आम दिनों में तो ये होता है कि बनते ही नहीं है, कभी कभी ही बनते हैं जब इंसान का मूड हो रहा होता है। तो उसी तरह से जी आज मेरा मूड हो रहा था, तो बस मैंने कहा चलो आज ये बनाकर हम लोग खाते हैं। और बच्चों को भी पसंद नहीं ये वाले ना मीठे दही बड़े, तो अब्दुल रहीम हासोर पर मीठे वाले दही बड़े बहुत शौक से खाते हैं। अच्छा जी, तो अब बस इसमें बेसन में तो मैंने थोड़ा सा सॉल्ट शामिल किया था, और 1 पिंच के बराबर ही जो है ना मैंने पिसी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी थी, मीठा सोडा शामिल किया था, और बस इसका लिक्विड बनाकर तो बस थोड़ी देर के लिए रखा। अच्छा, ये तरीका तो खैर आपको पता ही होगा, इसकी रेसिपी मैं क्यों दे रही हूँ आपको, ये तो खैर सभी को पता होता है, लेकिन फिर भी खैर जो न्यू होते हैं बिल्कुल खाना पकाना, जिन्होंने शुरू किया होता है, जिनको नहीं भी पता होता, तो वो भी ये है कि अगर मेरी वीडियो देखेंगे तो उनको थोड़ा पता चल जाएगा, आइडिया हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि छोटी बच्चियां जो होती हैं उनके लिए तो ये भी बहुत काम की चीजें होती हैं, छोटी छोटी चीजें भी जो है ना बहुत काम की होती हैं। अच्छा जी, तो अब ये मैंने ले ली थी जी दही, और उसमें थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा नमक शामिल किया, और फिर जो है इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी, थोड़ा सा दूध शामिल करूंगी, और फिर मैं जो हो ना उस पर डाल दूंगी। ये मैंने पानी में भिगो दिए हैं, और फिर इसके ऊपर जो है ना मैं जब ये सॉफ्ट हो जाएंगी तो फिर इसके ऊपर ये मैं दही शामिल कर दूंगी। अच्छा जी, तो अब ये मैंने जो है ना दूसरे बाउल में निकालनी थी, हाथ से हल्का हल्का सा इसको ना प्रेस करके इसका पानी मैंने निचोड़ लिया था, और फिर मैंने इसको दूसरे बाउल में ट्रांसफर करती गई, और अब ऊपर से मैंने ये दही जो तैयार की थी वो शामिल कर दी है, और चाट मसाला शामिल कर रही हूँ। अच्छा, पापड़ी इस वक्त नहीं है घर में, क्योंकि मैंने ये अचानक ही बनाई थी, तो पापड़ी नहीं थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर पापड़ी नहीं है तो क्या मतलब है, हम लोग खा नहीं सकते। तो जी ये तैयार हो गई थी, और फिर हम लोगों ने जो है बड़े मजे से हम लोगों ने खा ली थी। अच्छा जी, तो अब जो है ना रात के टाइम मैं दे रही हूँ अब्दुल रहीम को खाना। मैंने आलू बैंगन बनाए थे आज, रेसिपी आपको मैंने इसलिए नहीं दी है क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में इसकी रेसिपी जो थी आपको दे चुकी हूँ मैं, आप लोग देख सकते हैं उसमें। और वैसे भी आलू बैंगन तो बहुत इजी ही रेसिपी है, तो वैसे भी जो बच्चियां अगर देखना चाहती हैं या जो भी कोई देखना चाहता है वो मेरी पिछली वीडियो में देख सकता है। तो ये हो गया जी, और
फिर ये है कि मैं अब अब्दुल रहीम को खाना दे रही हूँ। अच्छा, आप लोगों से मैं यही कहूँगी कि जो न्यू आए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन के साथ कीजिएगा। और मेरी वीडियो कैसी लगती है आप कमेंट ज़रूर किया करें, ज़रूर मुझे कमेंट किया करें और लाइक भी ज़रूर कर दिया करें। तो जी फिर मिलेंगे जी इंशाल्लाह, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और जी अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।